I need any और some. क्या यूज़ करूँ? some यूज़ करूँ कि any यूज़ करूँ? Do you also stuck between some और any? क्या आपको भी some और any में confusion होती है कि some कहाँ यूज़ करें और any कहाँ यूज़ करें? So don't worry. Here in this video, you'll know the difference between some and any. Welcome to my channel. How are you? I hope you are doing great. So today in this video we will discuss about the sum and any. सबसे पहले sum को समझते हैं. sum का मतलब क्या होता है? थोड़ा या फिर कुछ, और इंग्लिश में कहेंगे अमाउंट और नंबर विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड. सम हमेशा क्वांटिटी और डिग्री को एक्सप्रेस करता है. क्वांटिटी हो गई मात्रा या फिर परिमाण, जिसमें जैसे कि पानी की मात्रा, दूध की मात्रा या फिर नमक की मात्रा, जो कि हमें पता नहीं है. और डिग्री हो गया जैसे कि उपाधि या अंश या फिर स्तर. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑब्टेन ए ग्रेजुएशन डिग्री. उसने स्नातक की डिग्री ली. दैट क्राइम वॉज अ सीरियस डिग्री. वह अपराध गंभीर स्तर का था. सो इट्स क्लियर दैट सम इज यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री. सम नॉर्मली एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, I will buy some mangoes. She bought some books. They have some money. यहाँ पे सेंटेंस एफर्मेटिव है. अमाउंट भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट हाँ थोड़ा सा है. वॉट एवर थोड़ा सा है, कुछ भी है. सम कभी कभी अनसर्टेन नंबर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है. जहाँ पे हमें नंबर्स नहीं पता हैं वहाँ पे भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम पेरेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड द स्कूल. यहाँ पे कितने पेरेंट्स वेट कर रहे थे हमें नहीं पता. सम चिल्ड्रन डिड नॉट कम टुडे. यहाँ भी हमने सम का यूज़ किया है बिकॉज सम चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन. कितने बच्चे थे दैट वी डू नॉट नो. Now it is clear that sum is used normally in affirmative sentences. थर्ड कंडीशन सम के साथ लगती है. हम सम क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कभी रिक्वेस्ट कर रहे हों या फिर कुछ ऑफर कर रहे हों या फिर क्वेश्चन का रिप्लाई येस में हो. हम तीनों को एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. सबसे पहले हम वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं जिसमें ऑफर की बात की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, Will you have some ice cream? May I offer you some books? अब हम उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्रोवाइड मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी. थर्ड है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसका रिप्लाई येस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू बाय सम क्लोथ्स. सेकेंड वन इज, डू यू नीड सम वाटर. तो सम को समझने के लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट वन इज इट एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री. सेकेंड पॉइंट इज नॉर्मली यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. थर्ड पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं जहाँ पे ऑफर, रिक्वेस्ट या फिर आंसर येस में हो, वहाँ पे हम सम का यूज करते हैं. अब एनी को समझते हैं. एनी का मतलब होता है कोई भी या कुछ भी नहीं. हाउ मैनी और हाउ मच. एनी का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं. एनी हम वहाँ यूज़ करते हैं, उन एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे इफ़ लगा हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. हम एनी को वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो या फिर कोई चीज़ एब्सेंट में हो. नेगेटिव सेंटेंस में भी एनी यूज़ होता है. एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी गुड क्लोथ्स. थर्ड पॉइंट एनी का है. हम एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी गुड फ्रेंड्स इन मुंबई. एनी का हम यूज़ वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे हमें शर्तीय वाक्यों का यूज़ करना हो, जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स यू कैन कॉल मी. एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है. ये 6 वर्ड्स हैं जहाँ पे एनी यूज़ होता है इनके साथ. ये 6 शब्द हैं विदाउट, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली. इन 6 शब्द जहाँ पे हों वहाँ पे हम एनी यूज़ करते हैं. Now let's do some exercises on some or any. First one is, my father bought some or any books for me. Yes,
My father bought some books for me. Second one is, today due to fever, I didn't eat some or any food. Answer is any. Today due to fever, I didn't eat any food. Third one is, can you lend me some or any books? Answer is some. Can you lend me some books? Fourth one is, I don't have any or some time to go to the market. Answer is any. I don't have any time to go to the market. Fifth one is, my mother has some or any interesting stories to tell. Answer is some. My mother has some interesting stories to tell. Don't forget to like, share or subscribe for such videos.